नमस्कार। अब तक हमने रस संप्रदाय के आचार्यों और रस विषयक उनकी धारणाओं का संक्षेप में परिचय प्राप्त किया है। आज हम रस के स्वरूप पर विचार करेंगे और इस विचार के क्रम में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि रस क्या है, यानी रस की अवधारणा और उस रस का स्वरूप कैसा है। रस के स्वरूप विवेचन के क्रम में हम भरत निर्दिष्ट रस स्वरूप की चर्चा करेंगे और बाद के इस प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण माने गए आचार्य विश्वनाथ निर्दिष्ट रस स्वरूप की भी चर्चा करेंगे। रस स्वरूप को और अधिक विस्तार से जानने के लिए ये कुछ पुस्तकें हैं जो उपयोगी हो सकती हैं। रस स्वरूप विवेचन के क्रम में जब हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि व्युत्पत्ति के अनुसार रस शब्द के कई अर्थ बताए गए हैं। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात आस्वाद्यमान यानी रूप, रस, गंध, मधु, सोम जिनको भी हम आस्वादित कर सकते हैं वे सब रस कहलाए हैं। जो दूसरा अर्थ इस निकाला गया है वह है रस्यते अनेन इति रसः, यानी गुण, वीर्य, राग, देह ये सब भी रस कहलाते हैं। फिर कहा गया रसति, रसयति वा रसः, जो धातु हैं जैसे पारद, द्रव, जल वे सब इस अर्थ में रस हैं। रसनम रसः आस्वादः ऐसा कहा गया, यानी जितने श्रृंगार आदि रस हैं, काव्य से मिलने वाला रस है वह सब इसके अंतर्गत आ जाता है। तो व्युत्पत्ति के अनुसार रस शब्द के कई अर्थ हैं, पर साधारण रूप में भी इसके कई अर्थ किए जाते हैं। अनेक अनेक प्रसंगों में यह शब्द प्रयोग में रहा है और इसके अलग अलग अर्थ भी प्रचलित रहे हैं। षड रस है, तिक्त, मधुर, लवण, काषाय, अम्ल, क्षार। भोजन आदि जितने व्यंजन हैं उनमें मूलतः यह 6 रस हैं, षड रस जिसे कहते हैं। इसके साथ हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं उनके माध्यम से जो सुख हम पाते हैं वे सब इंद्रिय सुख भी रस हैं। दुग्ध, शब्द, गंध ये सब भी रस कहलाते हैं। परंतु लौकिक व्यवहार, साधारण व्यवहार से भिन्न जब हम काव्य में, साहित्य में या काव्यशास्त्र, साहित्य शास्त्र में रस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां इसका अर्थ होता है काव्यास्वाद अथवा काव्यानंद। काव्यानंद के अर्थ में ही काव्यशास्त्र में रस शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि काव्य को, उसमें सब शामिल है, नाटक आदि भी, काव्य को पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से निष्पन्न होने वाली आनंदात्मक चित्त वृत्ति ही रस है। आचार्य भरत ने रस स्वरूप विवेचन किया है और रस इति कह पदार्थ यह प्रश्न उठाया और स्वयं ही इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा आस्वाद्यत्वात् रस इति कह पदार्थ। इसका उत्तर भरत देते हैं आस्वाद्यत्वात्, अर्थात जिस प्रकार नानाविध व्यंजनों से संस्कृत अन्न का उपभोग करते हुए प्रसन्न चित्त पुरुष रसों का आस्वादन करते हैं और आस्वादन के उपरांत हर्ष आदि का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार जो सहृदय है प्रेक्षक वो विविध भावों एवं अभिनयों द्वारा व्यंजित वाचिक, आंगिक तथा सात्विक अभिनयों से संयुक्त स्थायी भावों का आस्वाद करता है और
उस आस्वाद के माध्यम से हर्ष आदि का अनुभव करता है। इसीलिए नाट्य के माध्यम से आस्वादित होने के कारण भरत ने इन्हें नाट्य रस कहा यथा ही नाना व्यंजन औषधि द्रव्य संयोगाद रस निष्पत्ति तथा नाना भावोपगमतम। कहा भरत ने यथा ही नाना व्यंजन औषधि द्रव्य संयोगाद रस निष्पत्ति तथा नाना भाव उपगमाद रस निष्पत्ति। यानी जो भरत कहना चाहते हैं उनका अभिप्राय यह है कि काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से निष्पन्न होने वाली आनंदात्मक चित्तवृत्ति ही रस है। अब इसका उदाहरण देकर इसे समझाया जा सकता है कि पुष्प वाटिका में राम घूम रहे हैं। एक ओर से मैथिली सीता आ जाती है। स्थल नितांत एकांत है। प्रातः काल का सुखद समीर और मन को उत्साहित कर रहा है। पुष्पों की छटा मन को मोहित किए ले रही है। ऐसी दशा में राम भी सीता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और उनकी ओर आकर्षित होते हैं। उन्हें रोमांच हो जाता है, कटाक्षपात करते हैं, बार बार रुक कर देखते हैं, उनकी ओर बढ़ने की चेष्टा करते हैं। उनके द्वारा हर्ष, लज्जा आदि का प्रकाशन होता है। अब यह जो हो रहा है, इस दृश्य को देख, पढ़ या सुनकर सहृदय के हृदय में वासना रूप से स्थित रति नामक स्थायी भाव जागृत हो उठता है और जागृत होकर इस सीमा तक उद्दीप्त हो जाता है कि वह देश काल का ज्ञान भूलकर उसी घटना में तन्मय हो जाता है। इस तरह से इस उदाहरण में सीता, आलंबन विभाव, एकांत तथा वाटिका का मनोरम दृश्य उद्दीपन विभाव, कटाक्ष आदि आश्रयगत अनुभाव एवं लज्जा तथा हर्ष आदि व्यभिचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव जिस आनंदमयी तन्मयावस्था को उपस्थित करता है, वही रस है। रस के स्वरूप पर विचार करते हुए भरत ने कहा है कि रस अनुभूति का विषय या आस्वाद्य है, स्वयं अनुभूति नहीं है। रस में विभिन्न भावों का विलीनीकरण होता है, अर्थात भावों यानी विभाव, अनुभाव, ये सब भावों के विभिन्न अवयव अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए इसमें विलीन हो जाते हैं। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों एवं त्रिविध अभिनयों, आंगिक, वाचिक और सात्विक द्वारा संयुक्त होकर स्थायी भाव ही रस के रूप में परिणत होता है। जिस प्रकार भरत कहते हैं कि व्यंजनों, अनेक व्यंजनों एवं औषधियों के संयोग से पाक रस उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अनेक भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। और उसी तरह से जैसे पाक रस सुखमय होता है, तो रसानुभूति सुखमय होती है, पर रसानुभूति से संयुक्त जो रसास्वाद है वह सुखमय न होकर आनंदमय होता है। रस के संपूर्ण विवेचन का आधार भरत का प्रसिद्ध रस सूत्र रहा है। तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। यह रस सूत्र है भरत का। इसमें रस की निष्पत्ति का आख्यान है, रस के स्वरूप का नहीं। फिर भी रस का स्वरूप इसी में निहित है।
भारतीय काव्यशास्त्रियों की दृष्टि में रस का स्वरूप द्विविध है। एक विषयगत यानी भाव मूलक काव्य सौंदर्य और दूसरा है विषयीगत अर्थात काव्य सौंदर्य का आस्वाद। विषयगत परिभाषा के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयुक्त एवं वाचिक, आंगिक तथा सात्विक अभिनयों से व्यंजित स्थायी भाव ही रस है। जब स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से संयुक्त होकर त्रिविध अभिनयों से व्यंजित होते हैं तो वो रस में परिणत होते हैं। अलंकारवादियों की दृष्टि में भी रस का स्वरूप विषयगत ही रहा है, अर्थात वह आस्वाद्य रूप ही रहा, आस्वाद नहीं। विषयीगत परिभाषा के अनुसार रस का स्वरूप आस्वाद्य से आस्वाद बन गया। इस मत के अनुसार रस विषयगत न होकर आत्मगत होता है। भरत के पश्चात रस के स्वरूप का सांगोपांग विवेचन करने वाले आचार्य हैं विश्वनाथ। उन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस स्वरूप पर विस्तृत विचार किया है। 14वीं शताब्दी के रहे हैं विश्वनाथ और उनको संग्राहक आचार्य के रूप में भारतीय काव्यशास्त्र में जाना गया है। यानी उन्होंने विभिन्न आचार्यों के मतों का संग्रह कर एक सांगोपांग ग्रंथ साहित्य दर्पण के रूप में प्रस्तुत किया। विश्वनाथ ने अपने उसी साहित्य दर्पण में रस का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा, सत्वोद्रेक अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मयः वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राण कश्चित प्रमातृभिः स्वाकारवद भिन्न तेन अयम आस्वाद्यते रसः। अर्थात यदि हम इसका अर्थ करें तो यह मालूम होगा, जो विश्वनाथ कहना चाहते हैं कि चित्त में सत्वगुण के उद्रेक की स्थिति में जब तमोगुण और रजोगुण शमित हो जाते हैं तब सत्वगुण का उद्रेक होता है। तो सत्वगुण के उद्रेक की दशा में सत्वोद्रेक जो विशिष्ट संस्कारवान, जिसे सहृदय कहा गया है, सहृदय जन्य अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय अन्य सभी प्रकार के ज्ञानों से विनिर्युक्त ब्रह्मा स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण रस का निज स्वरूप से अभिन्नतः आस्वादन होता है। दो क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। एक तो सहृदय के मन में जब सत्व गुण का उद्रेक होता है तब रस का वह आस्वादन करता है। इस प्रक्रिया में जिस रस का वह आस्वादन करता है उसकी फिर विशेषताएं बताई विश्वनाथ ने और कहा कि वह अखंड है, स्वयं प्रकाशित है, चिन्मय है, वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, ब्रह्मा स्वाद सहोदर है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। ऐसा ऐसा गुण वाला रस का आस्वादन सहृदय सत्व के उद्रेक की स्थिति में किया करता है। अब यह जो स्वरूप प्रस्तुत किया है विश्वनाथ ने, इसकी चर्चा हम करते हैं। जो पहली महत्वपूर्ण बात विश्वनाथ ने बताई है वह है रस अखंड है। सत्वोद्रेक अखंड, रस अखंड है। कहना यह चाहते हैं विश्वनाथ कि रस उस स्थायी भाव का ही दूसरा नाम है जिसका संयोग, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव इन तीनों के समन्वित रूप के साथ होता है। वस्तुतः इन सब के समूहावलंबनात्मक ज्ञान को ही रस कहते हैं, अलग अलग नहीं।
विभाव अलग से रस नहीं है, भाव अलग से रस नहीं है, संचारी भाव अलग रस नहीं है, स्थायी भाव अपने आप में रस नहीं है, बल्कि ये सब जब समूहावलंबनात्मक रूप से साथ आते हैं, इनका संयोग घटित होता है, तब रस उत्पन्न होता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि रस यद्यपि अपने अंशों से निर्मित है, तथापि उसके किसी भी अंश को उससे पृथक नहीं किया जा सकता, रस अखंड होता है। इसी आधार पर, इसी कारण से रस को अखंड माना गया है। अब रस किस तरह से अखंड है, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। शैव्या और रोहिताश्व की कथा से हम सब परिचित हैं, तो अपने इस परिचित कथा को ही उदाहरण बनाना समीचीन होगा इस प्रसंग में। जो शैव्या की करुण कथा है, तो न तो शैव्या अपने आप में करुण रस है, न रोहिताश्व का मृत शरीर जो उसके समीप पड़ा है वह करुण रस है, न तो शैव्या के मन में उत्पन्न विषाद, निर्वेद आदि जितने संचारी भाव हैं वे करुण रस हैं, और न ही सहृदय के हृदय में वासना रूप से स्थित शोक नामक स्थायी भाव ही करुण रस है। इनमें से सब अलग अलग करुण रस नहीं है, अपितु इन सब के अखंड रूप का नाम ही रस है। इन सब का जो अखंड स्वरूप है वह करुण रस है। रस अखंड है, इसका एक अर्थ यह भी लिया जाता है कि वह स्वतः पूर्ण है। वह न तो अधिक हो सकता है न कम हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही दृश्य को देखकर कोई देखने वाला आकर के कहे कि मैं बहुत आनंदित हुआ, कोई दूसरा देखने वाला आकर के कहे कि मैं कम आनंदित हुआ। यदि रस है तो वह एक समान रूप से उसका अनुभव होगा। वह न तो अधिक हो सकता है और न कम। रस अखंड है, इसका एक तीसरा अर्थ भी है। एक अर्थ इसका यह है कि हम रस को कोटियों में नहीं बांट सकते, अर्थात प्रत्येक सहृदय से रस का आस्वादन समान रूप से प्राप्त होता है। जो दूसरी विशेषता रस के स्वरूप की विवेचना करते हुए विश्वनाथ ने बताई है, वह है रस स्वप्रकाश है, स्वयं प्रकाशित है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य को दिखाने के लिए यदि हम किसी को दिखाना चाहें कि देखो ये सूरज है, किसी और साधन, टॉर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती, दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती, रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह तो स्वयं प्रकाशित है। तो जिस प्रकार सूर्य को दिखाने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी प्रकार रस भी स्वयं प्रकाशित होता है। इसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह नहीं होगा कि आनंद लेना है दृश्य को देखकर तो उसके लिए पहले से ये सब तैयारी कर ली जाए, वह स्वयं प्रकाशित है। रस चिन्मय है, यह कहा विश्वनाथ ने। तो जब उन्होंने कहा रस चिन्मय है, तो उनका अभिप्राय हुआ कि रस शुद्ध चेतन नहीं है, अपितु चिन्मय है, अर्थात चेतनता प्रधान है। रस आत्मा के समान शुद्ध चेतन स्वरूप नहीं है, वह चेतनता प्रधान है। इसका अर्थ यह हुआ कि रस की स्थिति में कोई न कोई अंश अचेतनता का भी बना रहता है। अल्प मात्रा में ही सही, अत्यल्प मात्रा में ही सही, अचेतनता का अंश विद्यमान रहता है, पर वह निद्रा, मद्यपान से उत्पन्न अचेतनता की स्थिति से अलग है। जब आप नाटक देख रहे होते हैं दीर्घा में बैठकर, तो जितनी देर वह नाटक आपके सम्मुख मंचित होता है, उतनी देर तक आप देश काल परिस्थिति का बोध भूल जाते हैं, लगभग अचेतन हो जाते हैं। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसका बोध आपको नहीं रहता।
उसे ही डूबना कहते हैं, काव्य में डूबना। तो इस तरह से डूबना अचेत हो जाना नहीं है और न ही पूरी तरह से चेतन होना है। तो इन दोनों के बीच की स्थिति है जिसे विश्वनाथ ने चिन्मय कहा, यानी चेतनता प्रधान होना, न तो पूरी तरह से चेतन होना और न ही पूरी तरह से अचेतन हो जाना। यदि दर्शक दीर्घा में आप बैठे हों, नाटक देख रहे हों और बार बार आपका ध्यान इस बात पर जा रहा हो, यदि किसी को रेलगाड़ी पकड़कर यात्रा करनी है तो भले ही वह नाटक देख रहा है, उसकी चिंता में है कि मेरी गाड़ी छूट ना जाए, तो वह नाटक का आनंद नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसकी चेतना कहीं और है। पर उस चिंता से जैसे ही वह मुक्त होता है, भूल जाता है कि उसे उसके बाद क्या करना है, वह नाटक में तल्लीन हो जाता है, डूब जाता है। इसका मतलब एकदम चेतन तो नहीं रहा, पर वह बेहोश भी नहीं हो गया है, नींद में भी नहीं है। तो वह निद्रा मद्यपान जनित अचेतनता भी नहीं है, यानी चेतन और अचेतन के बीच चिन्मयावस्था में है। इसी अर्थ में विश्वनाथ ने रस को चिन्मय कहा। विश्वनाथ ने यह भी कहा कि रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, यह भी इसके निकट ही पहुंचता है। विश्वनाथ जो कहना चाहते हैं वह यह कि रस के आस्वादन के समय अन्य किसी प्रकार के ज्ञान, वेद्य यानी ज्ञान का स्पर्श तक नहीं हो पाता। उस समय किसी सांसारिक घटना अथवा विचार के स्मरण आने का तो प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। विश्वनाथ ने कहा कि रस ब्रह्मा स्वाद सहोदर है। कहना यह चाहते हैं विश्वनाथ कि रस द्वारा सहृदय लगभग उतना आस्वाद प्राप्त करता है जितना कोई साधक योगी ब्रह्म प्राप्ति द्वारा। पर विश्वनाथ ने यहां ब्रह्मा स्वाद न कहकर ब्रह्मा स्वाद सहोदर कहा। जैसे दो भाई एक ही नहीं होते, एक जैसे होते हैं, सहोदर, उसी तरह यह जो रस है वह ब्रह्मा स्वाद पूरी तरह से न होकर के भी उसी की तरह का है। इसका तात्पर्य है कि दोनों में कुछ अंतर भी है। कारण ब्रह्मा स्वाद सहोदर कहने का विश्वनाथ ने यह बताया है कि काव्यास्वाद की प्राप्ति के उपरांत, एक बार आपने नाटक देखा और आनंदित हुए, रसास्वादन किया, पर इसके उपरांत लौकिक विकारों की ओर प्रवृत्ति की संभावना बनी रहती है, फिर से आप चेतन हो जाएंगे। पर ब्रह्मा स्वाद की प्राप्ति में फिर से लौट आने की प्रवृत्ति की संभावना, इसकी आशंका नहीं रहती। नाटक का आनंद, नाटक जब तक आप देख रहे हैं उस समय तक है, उसके बाद फिर आप दूसरी दुनिया में होते हैं। पर ब्रह्मा स्वाद का अनुभव कर लेने वाला साधक अब लौकिक विकारों की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। यह अंतर है और इस अंतर को ही ध्यान में रखकर विश्वनाथ ने रस को ब्रह्मा स्वाद सहोदर कहा। फिर विश्वनाथ कहते हैं कि रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण और आनंदमय है। बताते हैं कि रस का प्राण है लोकोत्तर चमत्कार। चमत्कार का अर्थ है विस्मय, चित्त का विस्तार। चमत्कार चित्त का विकास जनक आह्लाद है। रस का प्राण यही आनंद है, किंतु वह लोकोत्तर होना चाहिए। इस प्रकार रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। ऐसा जब विश्वनाथ कहते हैं तो उसका अर्थ यह समझना चाहिए, उनकी दृष्टि में इसका अर्थ हुआ रस लोकोत्तर एवं चित्त विकास जन्य आनंद से युक्त होता है। चित्त विकास जन्य आनंद तो मानव को और लौकिक घटनाओं से भी होता है। अन्य लौकिक घटनाओं में भी यह चित्त विकास जन्य आनंद उपलब्ध है, किंतु कविता से मिलने वाला आनंद,
काव्यजन्य आनंद वह लौकिक न होकर लोकोत्तर होता है। विश्वनाथ यह भी कहते हैं कि रस अपने आकार से अभिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। रस जिस रूप में आस्वादित होता है, इससे इतर यह और किसी प्रकार की अनुभूति नहीं है। सहृदय की निजी अनुभूति ही रस का रूप धारण कर लेती है। रस का आविर्भाव सत्वोद्रेक की स्थिति में होता है। सत्वोद्रेक अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय। सत्व के उद्रेक की स्थिति में ही रस का आविर्भाव हो सकता है। जब विश्वनाथ ऐसा कहते हैं तो उनका अभिप्राय है कि सत्व गुण के उद्रेक की अवस्था में ही रस का अनुभव लिया जा सकता है। सत्व उस मन को कहते हैं जो रजोगुण और तमोगुण से अस्पृष्ट हो। रस का आस्वाद राग द्वेष से मुक्त चित्त की अवस्था में ही संभव है। सतोगुण की स्थिति में व्यक्ति लौकिक राग द्वेष से मुक्त होकर उससे परे हो जाता है, अर्थात रसास्वादन के पश्चात व्यक्ति उदार चेता, बड़े मन का, विशाल हृदय और परिष्कृत रुचि वाला हो जाता है। इस तरह से हमने रस के स्वरूप की चर्चा के क्रम में पहले तो भरत निर्दिष्ट रस स्वरूप की चर्चा की, उसे समझा, और फिर विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में निर्दिष्ट रस स्वरूप की विवेचना की। धन्यवाद।